तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की, जिसमें आज हमें समय और दूरी यानी ट्रेन वाले क्वेश्चंस को देखना है और सारे क्वेश्चन हम वही देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखो 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं ना। जो आजकल एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी वगैरह, अगर आप देखते हैं तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज बस यही क्वेश्चन हम देखेंगे ताकि आप कम समय में ये सारी चीजें सीख सकें। ठीक है, तो देखना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ अगर वो रुककर चलती है तो रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी अगर वो रुककर चलेगी तो उसकी चाल फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 1 घंटे में उसे कितने मिनट रुक सकती है ट्रेन, तो ये बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना होता है, केवल इसका और इसका अंतर करना होता है, क्योंकि जो चाल पहले थी वो और जो रुक कर चल रही है उसकी चाल का अंतर कितना है 18, और जो पहली चाल थी उसको रखना है नीचे, और कितने समय के लिए पूछा है उसने 1 घंटे के लिए, तो 60 से गुना कर देनी है। ठीक है, 0 से 0 काट लो, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, यानी 12 मिनट वो रुकेगी। ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या अलग दे सकता है, चाल अलग अलग दे सकता है और रुकने का समय अलग दे सकता है। अगर उसने बोल दिया होता 2 घंटे में कितने बार रुके, कितने मिनट रुकेगी, तो फिर आपको 120 से गुना करनी है, यानी यहाँ पे मिनट ही रखनी है गुना में। अगर 3 घंटे के लिए बोला तो 180, और अगर आधे घंटे के लिए बोला है तो 30 मिनट रखनी है। तो यानी केवल यहाँ मिनट रखनी है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना है भाई। हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लोग देख भी रहे होंगे जो एग्जाम्स देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखोगे, क्योंकि मैंने उसमें से उठाया है, तो हमेशा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और मैंने लिख लिया, एक लड़का, एक इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास 2 चाल होनी चाहिए और समय का क्या होना चाहिए, अंतर। ठीक है, क्या बोला है मैंने, आपके पास 2 चाल होनी चाहिए, है ना, और समय का होना चाहिए आपके पास अंतर। ठीक है, समय का अंतर, 2 चालों में समय का अंतर। अब उसको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो 2 चाल होगी, एक मान लो x है, दूसरी y है, तो ऊपर इनकी गुणा करनी है और नीचे इनका क्या करना है, अंतर। यानी दोनों चाल, जो भी 2 चाल दे रखी होंगी, ऊपर उनकी गुणा करनी है, नीचे क्या करना है, उनका अंतर। और उसके बाद जो समय का अंतर है उससे गुना कर देनी है, समय से क्या कर देनी है, गुना। और अगर वो समय घंटे में हुआ तो डायरेक्ट रखेंगे, और अगर समय मिनटों में हुआ तो उसके बटे में 60 कर सकते हैं। यानी अगर समय मिनटों में हुआ तो बटे में 60 करना पड़ेगा उसे घंटे में बदलने के लिए। ठीक है, क्योंकि चाल गुना समय से हमारा दूरी आती है। ठीक है, तो चलो इसमें दूरी ही पूछेगा ज्यादातर। तो एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, एक चाल तो ये हो गई उसकी, और वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है अपने स्कूल। वो अपने स्कूल जा रहा है, सपोज करो उसका स्कूल 8 बजे का है, तो 4 की चाल से जब वो चलेगा तो वो 8:10 पे पहुंचेगा। ठीक है, और एक अगर वही लड़का, दूसरा लड़का भी हो सकता है, लेकिन उसने बोला है वही लड़का अगर 5 की चाल से चलता है तो फिर वो 5 मिनट देरी से पहले पहुंच जाता है। तो यानी 8 बजे से 5 मिनट पहले, यानी 7:55 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर 8 बजे का स्कूल था तो पहली कंडीशन में वो 8:10 पे पहुंचा और दूसरी कंडीशन पे 7:55 पे पहुंचा। तो यानी समय का जो अंतर है वो कितना आ गया, 15 मिनट। वो 10 मिनट जो लेट पहुंच रहा था वो उसने कवर कर ली और 5 मिनट और पहले पहुंच गया, तो यानी 15 मिनट का अंतर आया है समय का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि समय का अंतर कितना है। ठीक है, तो समय का अंतर आ गया। दोनों चाल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, केवल दोनों चाल की गुणा करेंगे, और दोनों चाल का अंतर कितना हो गया, 1। 5 में से 4 घटाओगे 1, और मिनटों का कितना अंतर आया है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट, 15। मैंने बोला था आपको इसको बटे 60 करना है। ठीक है, तो 15 चौके 60, 4 से 4 कट गया, तो उसका जो स्कूल है 5 किलोमीटर की दूरी पर है भाई। कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना देकर लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है करने की, ऊपर ही करूंगा इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन यहीं पे होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 व्यक्ति है, देखो यहाँ 2 व्यक्ति है, वहां एक ही लड़का था, चाल अलग अलग आ गई थी, लेकिन चाल तो हमारे पास 2 थी ना। यहाँ देखना, 2 व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक लेता है तो समय का अंतर तो आ गया ना। अगर एक 4 घंटे में जा रहा होगा तो एक 4:30 में जा रहा होगा, यानी समय का अंतर तो आ गया ना 30 मिनट। बस आपको क्या करना है, दोनों चाल की गुणा करनी है। ठीक है, और दोनों चाल का अंतर 3, और गुणा किससे करनी है, समय का अंतर, क्योंकि दूरी पूछी है ना। तो समय का अंतर 30 है। मैंने बोला था आपको अगर ये मिनटों में हुआ तो इसे 60 से भाग करना है। अगर ये घंटे में ही हुआ तो फिर इसको, अगर मान लो यहाँ होता है 2 घंटे तो यहाँ 2 ही रख देते हैं हम, फिर घंटे में मिनट बदलने की जरूरत नहीं थी। इसको काट लेंगे हम, इससे 3 से 3 कट गया, इससे कटा कितनी बार, 2 बार, और 15 दूनी कितने होते हैं, 30। तो 30 किलोमीटर इसका मतलब क्या है कि उसका आंसर आने वाला है। ठीक है भाई,
तो इस तरीके से करना है। केवल मैंने क्या किया, 15 गुणा 12 किया, दोनों चालों के गुणा करी और दोनों चाल का क्या किया, अंतर किया। 15 में से 12 गया 3 और जो 30 मिनट थी उसको गुणा में लिख लिया और घंटे में बदल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है, लेकिन दो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश किया, आपको इसको करना है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट वीडियोस तो आती रहेंगी, शॉर्ट वीडियो में आप देख लेना, उसमें भी मैं कई सारे क्वेश्चन अच्छे कराता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।